आप लोग को हम बताए थे ये सबसे पहले कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण है और कल हम इसमें से कुछ केसेस बताए थे कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे और किरण को कैसे गुजारेंगे ये बता चुके थे, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये आपका पोल है ना, जिसे ब्लू बोलते हैं। ये क्या है, फोकस, फोकस क्या है आपका सी, ठीक है। और वस्तु को हम 6 केस में बताए थे कि हम पहले अनंत पर रखते हैं, बताया था ना। यस सर। अनंत पर रखेंगे, फिर आपको बोले थे कि अनंत और वक्रता के बीच रखेंगे, फिर हम बोले थे कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे, और फिर आपको बोले थे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, और फिर फोकस पर रखेंगे। अब ये केस था लास्ट का, फोकस और पोल के बीच रखेंगे। ये केस था। 6 केस आपको बताए थे। एक और इसमें हमने बताया था कि जब कोई वस्तु से कोई किरण जाती है और जो दर्पण का जो मुख्य अक्ष है इसका कोई समांतर जाता है तो फोकस होकर गुजरेगी, बताया था। एक केस और मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगा तो वक्रता केंद्र से ही होकर लौट जाएगा ना, ठीक है। अभी और हम बताए थे कि जब वो फोकस से होकर गुजरेगा तो वो जो प्रधान अक्ष क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। यही इसी चीज का इसमें खेला है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं आप लोग को, देखिए ये 6 केस होता है अवतल दर्पण ना, वस्तु को हम 6 जगह पर रखते हैं और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, या फिर जैसे कि वास्तविक बनता है नहीं, या वस्तु के बराबर बनता है। देखते हैं, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो एम और एम डैश का एक अवतल दर्पण, ठीक है। और ये पी क्या है, ये पी क्या है, ये पोल हो गया, और ये क्या है आपको फोकस हो गया, क्या है ये फोकस हो गया, ये क्या आपको वक्रता केंद्र है ना, ये क्या है वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब यहाँ से हम वस्तु लिखोगे जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि वस्तु अभी आपको हम बताए थे कि फर्स्ट में वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अनंत ना। अनंत पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो एक वस्तु रखने के बाद जैसे कि इसका प्रकाश का जो किरण है वो अवतल दर्पण से मतलब परावर्तन होने के बदलने का टकराता है, टकराने के बाद कहाँ पर करते हुए प्रतीत होता है, फोकस पे। कहाँ पे करता है ये, फोकस पर करता है। अब फोकस पर करता है ना, तो जहाँ पर वो मिलती प्रतीत होता है, करती है, तो वहीं पर एक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है, तो परावर्तन के बाद किरण फोकस पर करती है और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे ना, ध्यान दो। जब वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर, ठीक है। अब पूछेगा कि प्रतिबिंब का प्राकृतिक कैसा है, मतलब वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है। तो देखो अब तुम भी लोग बताओ यहाँ पर कि ये वास्तविक कटान से बन रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि वास्तविक वो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक, क्योंकि वास्तविक कटान से बन रहा है तो वास्तविक। अब है कि वास्तविक बन रहा है और क्या बनता है, उल्टा, कैसा है, उल्टा बन रहा है ना, उल्टा है, और क्या वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से क्या है, बहुत छोटा है। यानी कि फर्स्ट केस में हमने बताया कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और क्या बनता है जी, तो वस्तु से बहुत छोटा बनता है ना, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अगला सेकंड केस की बात कर रहे थे कि जब अनंत पर हम वस्तु रखे थे, तो सेकंड में है कि अब कहाँ वस्तु रखे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ना, वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम वस्तु रखे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब जो है कि कहाँ पर बन रहा है, तो C और H के बीच, यानी कि C वक्रता केंद्र है और एक क्या है, एक आपका फोकस दूरी है ना, तो इस पे जो है कि आपका प्रतिबिंब आपको बनता है ना, कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है ना। तो ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, C और H के बीच बना। अब यहाँ से तो ये बना, लेकिन अब है कि कैसा बना, इसका कैसा प्रकृति है जी,
तो प्रतिबिंब वास्तविक बना, वास्तविक का टान से बन रहा है तो वास्तविक बना। और कैसा बना? उल्टा बना। और कैसा बना? वस्तु से छोटा। देखो यहाँ था वस्तु से बहुत छोटा और यहाँ क्या है? वस्तु से छोटा। ठीक है ना? मतलब है कि पहले तो यहाँ पर हम रखे हुए थे उससे थोड़ा से बड़ा बना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो वस्तु से छोटा, चलो ये समझ में आ गया। चलो आगे देखो, आगे देखो वस्तु और जैसे कि हम देखो यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे थे, अब इधर आए तो क्या आया? सी, यानी कि वक्रता केंद्र पे नहीं। अब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, देख रहे हो एक चीज कि हम वस्तु को अनंत रखे, अनंत के बाद फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। मतलब जैसे जैसे हम प्रतिबिंब को दर्पण की ओर रख रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है कि दर्पण से दूर जा रहा है ना? अनंत पर रखे तो फोकस पर बन रहा था, और जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना। यानी कि जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के नजदीक ला रहे हैं वैसे से प्रतिबिंब जो है कि दर्पण से दूर जा रहा है। आ रहा है कैसे? तो यहाँ पर देखो कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। अब तुम्हें बताओ कि वस्तु को रखे हैं वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी बन रहा है यही ना। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो वस्तु प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो ये वास्तविक बन रहा है। क्या वास्तविक घटक है यहाँ पर? वास्तविक बन रहा है और वस्तु के बराबर, क्योंकि ये वक्रता केंद्र पर रखे हैं, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो कैसा बन रहा है? तो वस्तु के बराबर बन रहा है। आ रहा है समझ में यहाँ? देखिएगा, देखिए यहाँ से हम रखे थे वस्तु, रखे थे वक्रता केंद्र पर। अब अगला टर्म जो हम रखेंगे वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ रखेंगे हम? वक्रता केंद्र और फोकस के हम बीच रखेंगे वस्तु। ठीक है ना? क्योंकि इधर हमको बढ़ना है, बढ़ रहे थे ना, वक्रता केंद्र पर रखे, फिर वक्रता केंद्र और फोकस करके हम बीच रखे हैं। जब यहाँ पर रखे हैं तो पहले देखो यहाँ पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा था, केंद्र पर था। जब वस्तु को हम यहाँ पर रख देते तो वस्तु दर्पण की ओर जा रहा था, प्रतिबिंब सीधे इधर बढ़ रहा है। यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत और सी के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है ना? चलो अब यहाँ पर एक कैसा बन रहा है? तो वास्तविक। कैसा बन रहा है? उल्टा। देखो यहाँ पर जब वस्तु के बराबर था, यहाँ था वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, और बराबर के बाद अब यहाँ क्या रहा? वस्तु से बड़ा। क्या है? वस्तु से बड़ा। आ रहा है समझ में? तो वस्तु से बड़ा बन रहा है ना। जब वस्तु को हम कहाँ रखे हैं? सी और एफ के बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब जो है सी और अनंत के बीच बन रहा है। सी और अनंत के बीच बन रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो जब वस्तु को देखो यहाँ हम सी और एफ के बीच रखे थे, अब हम वस्तु को देखो एफ पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे हम? एफ पर। जब वस्तु को हम एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है कि देखो कहाँ बनेगा? अनंत पर। जब वस्तु को हम अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब एफ पर। देखो जब वस्तु को अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पर। और जब वस्तु को हम फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। अरे समझ में? उल्टा समझना कि जब अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। और जब फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत ना। देखो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। देखो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, देखो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। आ रहा है समझ में? देखो इस दोनों के कॉमन करो ना। जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पे। और जब वस्तु को फोकस पर रखना तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर ना। यहाँ पर जो है वस्तु से बहुत छोटा बन रहा था और यहाँ क्या बन रहा है? प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है ना। यहाँ पर जितना ही छोटा यहाँ पर उतना ही बहुत बड़ा। ठीक है? अब यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं, देखो फोकस पर रख देते हैं।